हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने हमारे पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया और उनकी योग्यताओं के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शपथ और उसके कार्यकाल के बारे में। आज हम दो टॉपिक बात करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ और उसका कार्यकाल कितना होता है, इस बात पर बात करेंगे आज। पहली चीज़ है शपथ। क्या? शपथ। तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर, ये अनुच्छेद नंबर कितना 60, अनुच्छेद नंबर कितना 60, अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। प्रश्न बन सकता है कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है? तो अनुच्छेद नंबर कौन से? 60। अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। अब देखो शपथ क्या लेता है राष्ट्रपति, क्या शपथ लेता है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है कि मैं भारत का जो संविधान उसकी रक्षा करूंगा तथा लोगों का कल्याण करने की शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति। किस चीज़ की लेता है? कि मैं लोगों का तो कल्याण करूंगा और भारतीय संविधान की रक्षा करूंगा, ये काम, इस बात की शपथ लेता कौन? राष्ट्रपति इस चीज़ की शपथ लेता है। अगली बात है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? शपथ कौन दिलाता राष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान, इसको शपथ कौन दिलाता राष्ट्रपति को? तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। एक बात, यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद उस समय खाली हो तो इसको शपथ कौन दिलाता है? यदि उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ लेता है। कितनी तारीख लेता है? 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ लेता है। ये प्रश्न हो सकता है कि राष्ट्रपति कब शपथ लेता है? 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ लेता है। कितनी तारीख को? 25 जुलाई को लेता है। अब देखो इसका कार्यकाल कितना होता है? देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल, इस बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति का देखो कार्यकाल, अनुच्छेद कितने नंबर का? अनुच्छेद नंबर 56, आर्टिकल 56। अनुच्छेद 60 में तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है। क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद नंबर कितने में? 56 में है। अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है। अब देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि किसी भी कारणवश निर्धारित समय से पहले यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, कुछ भी कारण हो जाए, मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, महाभियोग की प्रक्रिया हो जाती, किसी भी कारण से यदि राष्ट्रपति का निर्धारित समय से, निर्धारित कार्यकाल से पहले यदि पद खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना पड़ता है। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर चुनाव करवाना पड़ता है। जैसे कोई राष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे 5 वर्ष का होता है तो किसी भी राष्ट्रपति को मान लीजिए 3 साल हो गई, 3 साल के बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है तो शेष समय बचा 2 साल। यदि अगला जब चुनाव करवाएंगे 6 माह भीतर तो चुनाव करवाएंगे तो वो 2 साल के लिए राष्ट्रपति नहीं बनता है,
बल्कि वह पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनता है। उसका शेष समय के लिए अगला जो राष्ट्रपति चुनाव करवाएंगे 6 माह के भीतर, तो उसका जो अगला कार्यकाल है वह 2 साल के लिए नहीं हो, किस वजह उसका शेष समय के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे 5 साल के लिए कार्यकाल होता है। अगली बात, जब भारत का नया राष्ट्रपति अपना पद नहीं संभाल लेता है, जैसे मान लीजिए चुनाव हो रहा है, 25 तारीख को राष्ट्रपति शपथ लेता है 25 जुलाई को, तो जब तक नया राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है, पद नहीं संभाल लेता है, जब तक पुराना जो राष्ट्रपति है वही कार्य करेगा। जिस दिन नया राष्ट्रपति आ गया उस दिन से पुराना राष्ट्रपति अपना दे देगा और नया राष्ट्र कार्य सौंप देगा। लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद नहीं संभालता है तब तक पुराना राष्ट्रपति है वही अपना काम करेगा। अनुच्छेद नंबर 57, अनुच्छेद 56 हो गया। अनुच्छेद 57 और देखो, अनुच्छेद नंबर 57, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में कोई वो रोक नहीं है कि वह 1 बार भी राष्ट्रपति बनेगा, 2 बार बनेगा, 5 बार बनेगा। भारत का संविधान का अनुच्छेद 57 साफ साफ शब्दों में कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अमेरिका में अधिकतम 2 बार, कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 से ज़्यादा बार नहीं बन सकता। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और भारत के संविधान नंबर 57 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अनुच्छेद नंबर 57 कहता है। अनुच्छेद नंबर हम 65 और देखेंगे। अनुच्छेद नंबर कौन सा? 65। अनुच्छेद नंबर 65 देखो क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 65, अनुच्छेद नंबर 65 क्या कहता है कि यदि भारत का राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त है, मान लीजिए राष्ट्रपति अचानक मान लीजिए किसी कारण से खत्म हो जाए, मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, और जब तक 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना जरूरी है, लेकिन उस 6 माह के लिए उस समय जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति का काम कार्यवाहक के रूप में वह राष्ट्रपति का काम संभालता है। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक वो काम संभालता है। अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति, अनुच्छेद नंबर 65 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति होता है वह कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का काम करता है। ये पद कभी खाली नहीं रहता है। किसका? जो भारत का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, जो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है और भारत का सबसे बड़ा पद भी होता है, किसका? राष्ट्रपति का। ये पद कभी खाली नहीं रहता है। राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता है। इसीलिए यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसका काम संभालता है। और यदि किसी भी कारणवश से यदि राष्ट्रपति का पद भी खाली है और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह उस पद को संभालता है। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पद होता है इसलिए पद कभी खाली नहीं रहता है। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालता है, लेकिन ये पद खाली नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।